मेरा नाम मोहम्मद ज़ाबित है। मैं अभी 16 साल का हूँ। मुझे सेलिएक डिसीज़ थी 4 साल की उम्र से। तो 2022 के टाइम पे पता चला कि गंगवाल जी सेलिएक डिसीज़ का इलाज करते हैं। तो मैं कुछ भी खाता था तो मेरे को बहुत दर्द होता था, पेट में दर्द होता था, उल्टी वगैरह आ जाती थी। तो मैं 2 बार एडमिट भी हुआ था, ऐसे बहुत ज़्यादा दर्द से। अब 2022 से जब इलाज कराना स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में फ़ायदा मिला। उसके बाद उन्होंने ग्लूटेन स्टार्ट कर दिया। फिर टीटीजी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर स्टार्टिंग में ग्लूटेन खाना स्टार्ट हो गया तो ग्लूटेन की आदत लग गई थी। फिर आगे जाके और जाके मैदा हल्का सा खाना स्टार्ट किया था, थोड़ा मैदा खा सकता हूँ। उसके बाद अब जाकर बहुत ज़्यादा आराम मिल गया। अब कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल पे आ गई थी। अब मैं कुछ भी खा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये खाते खाते मुझे बहुत टाइम हो गया, 3 साल हो गए। पर परहेज़ करें और दवाई बिल्कुल रेगुलर खाओ, कोई छोड़नी वगैरह नहीं है। जैसा कुछ भी होगा तो दवाई गर्म पानी में डाल के 3-4 गोली वैसा डाल के खा लो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे वो भी सही हो जाएगी, और नॉर्मल रेगुलर खाओ के तो नॉर्मल सही हो जाएगा। ठीक, मेरा बच्चा मोहम्मद ज़ाबित, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बचपन से करीबन 3-4 साल का था जब से इसको परेशानी रहती थी। कुछ खाता पीता नहीं था, जो खाता था तो उल्टी हो जाती थी, कभी दस्त हो जाते थे, बार बार परेशानी थी, पेट की ज़्यादातर दिक्कत आती थी। तो हमने फिर उसे हॉस्पिटल में दिखाया। तो पहले तो ऐसे ट्रीटमेंट होता रहा कि पेट के दर्द का, लेकिन उसके बाद फिर जब उन्होंने जांचें कराई उससे पता चला कि इसे सीलियाक डिसीज़ है। तब उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज है नहीं, इसका इलाज सिर्फ गेहूँ की बनी चीज़ें इसको नहीं खानी, बाकी चीज़ें खा सकता है। तो हमें ये परेशानी रहती थी कि वैसे गेहूँ के बगैर क्या चीज़ खिलाएं, बहुत दिक्कत रहती थी। फिर ये कभी कभी ये किसी चीज़ में गेहूँ की वजह से जो है खा लेता था तो उसको पेट में दर्द फिर से शुरू हो जाता था। बार बार यही परेशानी थी, 2 बार एडमिट भी कराना पड़ा हॉस्पिटल में। फिर कुछ दिन बाद जा कर के हम देखते थे यूट्यूब पर चैनल मिला कि गंगवाल जी हैं जो इसका इलाज करते हैं। तब हमने अप्रोच किया इनका द्वारका में हमने जब दिखाया तो उसके 2-3 महीने बाद जो है हमें फ़ायदा नज़र आया और उन्हें गेहूँ चालू कर दिया। तो गेहूँ एक टाइम पहले खाते थे, फिर ठीक रहे, जैसे जैसे बढ़ता रहा तो कभी कभी दर्द होता था तो डॉक्टर साहब हमें एडवाइस करते थे कि कैसे दवाई खानी है, या फिर चेंज करते थे कुछ दवाई। तो इसी तरह इसका इलाज चल रहा था और आज ये माशाल्लाह सारी गेहूँ की बनी चीज़ें खा सकता है। अब इसे कोई तकलीफ़ नहीं है, ना कभी पैरों में दर्द होता, कभी पेट में दर्द होता, ना उल्टी आती। खाता भी अच्छे हैं, भूख भी अच्छी लगती है। मैं कहना चाहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद गंगवाल जी का, जिन्होंने मेरे बेटे का इलाज किया, और मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेटा भी बहुत खुश है। बच्चे को कभी कभी पैरों में दर्द होने लगता था तो एडवाइस जैसे देते थे डॉक्टर साहब कि भाई ऐसे दवाई लेनी है गर्म पानी में करके, तो वो ऐसे खिलाने से ठीक हो जाता था। स्टार्टिंग में तो भाई मैक्स था करीबन 200 के आसपास था, तो बाद में चेक कराते रहे तो कम भी होता था। जब जैसे गेहूँ जब शुरू किया था तो फिर बढ़ गया था, तो फिर धीरे धीरे ये कम होता चला गया और आज ये नॉर्मल से भी नीचे है। मैं मैसेज देना चाहूँगा, जो भी पेशेंट हैं वो धैर्य से काम करें, और ग्लूटेन का जो है उसे ये ना समझें कि सही नहीं होगा। ग्लूटेन की बीमारी है, वो भी ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमारे गंगवाल जी की दवाई जो कंटिन्यूस लेनी होती है उसको लेते रहें, और इनकी देख रेख में जैसे ये बताएं वैसे करते रहें तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, और जल्द से जल्द बच्चे को या जो भी पेशेंट है वो रिकवर हो जाएगा, जैसे कि हमारे केस में है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर डी गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा हॉस्पिटल एक्सक्लूसिवली सीलिएक डिजीज, टाइप 1 डायबिटीज, थायराइड, अस्थमा, आईटीपी, ऑटिज्म इत्यादि बीमारियों के लिए डिवोटेड है, और हम इन्हीं बीमारियों पे ज़्यादा काम करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे। दोस्तों, अभी आपके सामने थे मोहम्मद ज़ाबित और उनके पेरेंट्स। मोहम्मद ज़ाबित को सीलिएक डिजीज़ थी, यानी गेहूँ से एलर्जी। इन्होंने हमारे दिल्ली सेंटर जो कि द्वारका में स्थित है, यहाँ से इन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। इन्होंने ट्रीटमेंट
2022 मार्च में स्टार्ट किया और अभी मार्च 2025 में हमने इनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया। दोस्तों, मोहम्मद ज़बीत के केस में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आई है। काफ़ी बार इनको पेट दर्द रहता था, मतलब 2 साल तक भी इनके पेट दर्द में कोई ज़्यादा कुछ आराम नहीं मिला था, लेकिन मेडिसिन से आराम मिल रहा था। तो पेरेंट्स को ये सुकून था कि चलो ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा पेट दर्द था, अब थोड़ा कम पेट दर्द है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में पेट दर्द और भी ठीक हो जाए। कुछ हैबिट मोहम्मद ज़बीत ने भी सुधारी, जैसे कि इनकी मैदा की जो खाने की हैबिट थी, जैसे कि हम 3 महीने बाद में गेहूँ स्टार्ट कर देते हैं, तो ज़बीत ने थोड़ा बहुत मैदा का कंजप्शन रखा, तो मैदा नुकसान पहुंचाता, गैस्ट्रिक कंप्लेन होती, तो उससे बार बार पेट दर्द होता। थोड़ा इसने थोड़ा चलने फिरने की भी हैबिट डाली कि मैं कुछ खा पीने के बाद मुझे थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है। तो बहुत सहयोग ज़बीत का भी रहा, इसने काफ़ी कोऑपरेट किया और कोऑपरेशन ही था जो इनकी मोर देन 800 वैल्यू थी और आज जो है एकदम नॉर्मल वैल्यू है। लंबाई, पेरेंट्स लंबाई से काफ़ी खुश है, 3 साल में अच्छी खासी लंबाई निकली है, फादर के बराबर इनकी लंबाई हो चुकी है, काफ़ी खुश है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि पेट दर्द, उल्टी दर्द, जो कॉमन सीलिएक डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं, परेशानी होती है, उसमें किसी भी तरह के सिम्टम्स नहीं है, एकदम बच्चा ठीक है, सब कुछ खा पी रहा है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा है। लाइफ में कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करनी होती है, उतारना पड़ता है लाइफ में, जैसे कि फाइबर खाना, फाइबर के रूप में आप फ्रूट सैलेड ले सकते हो, वेजिटेबल सैलेड ले सकते हो, जैसे कि खीरा, टमाटर, ककड़ी, चुकंदर, ये आप अपनी डेली हैबिट्स में डाल सकते हो कि कुछ खाना है तो सलाद होना चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। अगर आपकी डाइट अगर आपकी 4 चपाती की है तो कोशिश कीजिए कि आप 2 चपाती लो, या राइस अगर आप फुल प्लेट लेते हो तो उसको ऑफ करो, सब्जियां ज़्यादा लो, फ्रूट्स ज़्यादा लो। आपकी कुछ हैबिट ही इस तरह की बीमारियों को पराजित करेगी, तो आपकी डाइटरी हैबिट भी सुधारनी होगी आपको। मेडिसिन का रोल ओनली 20% रहता है, 80% रोल पेरेंट्स का रहता है, बच्चे का रहता है। जो पेशेंट इस बीमारी से सफ़र कर रहा है, किसी भी तरह की बीमारी हो, उसका ज़्यादा रोल रहता है कि वो अपनी डाइट को कैसे मैनेज करे, क्योंकि जैसे कि हमारा प्रोसेस रहता है कि हम 3 महीने बाद में ग्लूटेन चालू कर देते हैं, तो ग्लूटेन चालू करने के बाद आपका ये नियम रहना चाहिए कि मुझे गेहूं के रूप में मुझे आटे की चपाती लेनी है। पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मोमोज, फास्ट फूड, जंक फूड अगर आप ये लोगे तो ठीक होना काफ़ी मुश्किल है। इस बीमारी से निजात पाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइटरी हैबिट भी सुधारें, थोड़ा चलना फिरना स्टार्ट करें, क्योंकि ज़्यादा कार्ब्स आपको शुगर की तरफ भी लेके जाता है, डायबिटीज़ की तरफ लेके जाता है, हाइपरटेंशन, बीपी की तरफ भी लेके जाता है, फैटी लीवर की तरफ लेके जाता है। तो जितना कार्ब्स आप कम लोगे डाइट में, जैसे कि कार्ब्स ज़्यादा बात करें किस में होता है, तो गेहूं में ज़्यादा कार्ब्स होता है, चावल में ज़्यादा कार्ब्स होता है, मक्का, बाजरा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में देखने को मिलता है कार्ब्स। तो आप अपनी डाइट से कार्ब्स कम कीजिए ताकि आप हमेशा हेल्दी रहे। मोहम्मद ज़बीत का केस काफ़ी अच्छा रहा हमारे लिए। अच्छा इसलिए रहा कि काफ़ी हमने सीखा भी इस केस से, कि जैसे कि मैंने बताया कि कम से कम 1.5 से 2 साल बच्चे को दिक्कत रही, रिपोर्ट्स में भी उतार चढ़ाव रहे, और पिछले साल भर से बात करें तो पेट दर्द, उल्टी दस्त एकदम ठीक रहे, रिपोर्ट्स में भी अच्छा सुधार आया, लंबाई भी अच्छी निकली। तो ऐसा कोऑपरेशन हमें कुछ पेशेंट में देखने को मिलता है जो पेशेंस रखते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, थोड़ा सा पेट दर्द हुआ तुरंत बरस पड़ते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमने तो इतने पैसे खर्च कर दिए, ये हो गया, वो हो गया। तो ये कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं। जरूरी नहीं कि बच्चे को सीलिएक डिजीज का ठप्पा लगा हुआ है, फिर सभी चीज़ों के लिए सीलिएक डिजीज ही रेस्पॉन्सिबल हो। आपका चेंज ऑफ वेदर भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, आपकी ट्रैवलिंग भी काफ़ी मैटर करती है, आपका चेंज किया हुआ फूड भी काफ़ी मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अकेली सीलिएक इस कंडीशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, पेशेंस रखना ज़रूरी होता है। और हम होम्योपैथी डॉक्टर्स को तो
बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी जो है रुकावटें आती है। जैसे कि अदर पैथीज़ में बात करें तो कोई ना कोई कनेक्शन मिलने के बाद में वो यही, जैसे कि सब जगह यही सुनने को मिलता है कि सीलिएक डिजीज़ का इलाज नहीं है, हमसे हो रहा है इसलिए हम कर रहे हैं। तो सब जगह ये सुनने को मिलता है कि इसका इलाज नहीं है। तो कई बार पेरेंट्स इन चीज़ों के कॉन्टेक्ट में आते हैं, इनके इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो हम पे भी विश्वास कम होता है और वही बातें कि ऐसा किंतु परंतु, तो हमारे लिए भी काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। एक एज अ होम्योपैथ, जैसे कि काफ़ी टाइम हो गया हमको इस बीमारी का ट्रीटमेंट करते हुए, काफ़ी 2008 से इस बीमारी को लेके काम कर रहे हैं। काफ़ी सक्सेस भी मिली है और काफ़ी लोगों से सामना भी करना पड़ा है अपने ट्रीटमेंट को लेके साबित करने के लिए, क्योंकि जहाँ पे अगर ऐसा बोला जाता है कि इस बीमारी का इलाज नहीं है और वहाँ पे कोई डॉक्टर अगर इस बीमारी का इलाज कर रहा हो, वो भी एक अच्छी पैथी से, तो जो है रुकावटें आती है। हमारे साथ भी काफ़ी रुकावटें आई है, काफ़ी लोगों ने उल्टा सीधा बोला है और काफ़ी पेशेंट ने माला भी पहनाई है, प्रशंसा भी की है, मान सम्मान रखा है सब तरह से। तो हमको वो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि हमको 2 की बात नहीं सुननी, 100 की बात सुननी है। जो 100 पेशेंट आप पे विश्वास कर रहे हैं, आप पे विश्वास करके दवा ले रहे हैं, तो हमको उनकी तरफ ध्यान जाता है, 2 पेशेंट की तरफ ध्यान नहीं जाता जो कि इस तरह की बातें करते हैं। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, बीमारी पेशेंस रखने से ही ठीक हो सकती है। गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च हॉस्पिटल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आपका विश्वास, आपका फेथ यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच। पहले हमारा सेंटर ओनली जयपुर में था और पूरे 7 डेज ही हम जयपुर में पेशेंट देखते थे, लेकिन काफ़ी पेशेंट दूर से आते थे। जैसे कोई साउथ से पेशेंट आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, नॉर्थ साइड से आ रहा है, कोई वेस्ट साइड से आ रहा है, तो काफ़ी रिक्वेस्ट होती थी कि सर आप एक सेंटर दिल्ली में डाल दो, एक सेंटर सर आप गुजरात में डाल दो, एक सेंटर सर आप इधर इंदौर मुंबई साइड में डाल दो, सर थोड़ा सा आप इधर बीकानेर जोधपुर साइड भी डाल दो, उदयपुर साइड भी डाल दो। काफ़ी रिक्वेस्ट आती थी, कई पेशेंट रोने लग जाते थे कि सर मतलब बड़ा मुश्किल होता है आना और मतलब इस तरह का ट्रीटमेंट लेना, डेली आना। तो हमने भी प्लानिंग करी कि क्यों ना हम सेंटर्स अपने बढ़ाएं ताकि लोगों को ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा मिले। हमारे अभी 11-12 के आसपास सेंटर्स है, तो हमारा जो अपने आप को फैलाना, इतने सेंटर्स डालने के पीछे पेशेंट्स का फ़ायदा था, ना कि हमारा, क्योंकि हमारे पास तो वैसे भी पेशेंट दिल्ली में, जयपुर में भी आ रहे थे। हमको अपने सेंटर्स इसलिए खोलने पड़े ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले। थैंक यू सो मच।